भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 का श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे। भक्तों यहाँ पर भगवान अर्जुन के पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। कृपया भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय जय श्री राधा माधव की जय हो। भक्तों कृपया ध्यान देना, यहाँ पर भगवान बोल रहे श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेष्ठ करोः उभौ तयो तु कर्म संन्यासतः कर्मयोगः विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, भक्तों कृपया ध्यान देना, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युग कर्म सर्वश्रेष्ठ है। हे महाबाहो, भक्तिमय कर्म युक्त सर्वश्रेष्ठ है। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भाव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भाव बंधन में बनाए रखता है अपने आप को। भक्तों जिस प्रकार से मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगा रहता है, तो वो पुनरपि जन्मरपि पुनरपि मरणम, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है और इसी धरातल पर भाव बंधन में बंधा रहता है। भक्त को इसकी पुष्टि हो रही है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से क्या युक्त यह शरीर उनके विगत कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्टों से भरा है, यह कष्ट को देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उसको शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन यथार्थ व्यर्थ हो जाता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है।
भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वसुदेव की भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। केवल तभी वह भाव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है जब वह ज्ञानियों का साथ करेगा, भक्तों का साथ करेगा। अतः यह ज्ञान ही वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता। जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भाव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना अमृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता भक्तों, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसके भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है, किंतु कृष्ण भावना अमृत में रहित संन्यास अपूर्ण है। जैसे व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में होकर कर्म करना शुरू कर देता है, वह सन्यासियों से ऊपर उठ जाता है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसा अमृत सिंधु में पुष्टि करते हैं, प्राप्ति की बुद्धाय हरि संबंधित वस्तुनाः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथयते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर परित्याग कर देता है, तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। भक्तों, संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह भक्ति ज्ञान की और संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति स्वयं को मालिक ना मानकर स्वयं को आत्मा मानेगा और सब कुछ भगवान को अर्पित करेगा, तभी इस भाव बंधन से छूट सकता है। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि जब व्यक्ति समझता है कि सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, तो वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु भगवान कृष्ण की है। यह आत्मा शाश्वत चेतना भी भगवान का अंश है। अतः उसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किए जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार पूर्ण कर्म करना मायावादी सन्यासियों के कृत्रिम वैराग्य से उत्तम है। भक्तों, यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मायावादी सन्यासी हैं, उनसे यह कृष्ण भावना भावित कर्म हम उनसे ऊपर हैं। ऐसे भक्त बहुत कम ही मिलते हैं भक्तों, जो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म कर रहे हैं और वो पूर्ण सन्यासियों से भी ऊपर हैं। ऐसा ही कर्म प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यायात्म धिय या माने प्रियतृणम यवमन्य वासुदेव न मुच्यते देह योगेन तावताः। भक्तों, भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, स्पष्ट किए हैं कि जिसके कारण जिसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता, अतः उसे कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से पद श्रेष्ठ है, उसे ऊपर उठना चाहिए। और यह कृष्ण भावना भावित कर्म सन्यासियों से ऊपर है और उसे
संपूर्ण सन्यासियों से ऊपर उठा देता है और वह भगवान को प्राप्त करता है। भक्तों, यह भगवान की वाणी है, भगवान के शब्द हैं और भक्तों तक आप पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।